Assalamu alaikum. In this topic we will discuss the various steps involved in the study of modeling in simulation. First of all, we need to have problem formulation, which involves identification of the controllable and uncontrollable inputs. Controllable inputs are those inputs which we provide to the system, और जो uncontrollable inputs हैं वो inputs होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हो गई, टेम्परेचर या इस तरह की और जो भी वेरिएबल्स हो हमारे सिस्टम में जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि जिन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो कंट्रोलेबल इनपुट्स होंगे. और जिन जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जिनको हम कंट्रोल किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल इनपुट्स हैं. तो उनको आइडेंटिफाई करना. फिर नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑन द डिसीजन वेरिएबल. डिसीजन वेरिएबल बेसिकली एक तरह से आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम अपने मॉडल से फाइंड आउट करते हैं, उनकी वैल्यूज़. उनके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स अगर कोई हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना कि उनकी वैल्यूज़ की रेंजेस इस तरह से हो. तो मे भी इस तरह के अगर कोई कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे डिसीजन वेरिएबल्स के ऊपर तो उनको आइडेंटिफाई करना. डिफाइनिंग ए मेजर ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज़ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि आप अपने इस मॉडल के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए क्या परफॉर्मेंस मेजर करना चाह रहे हैं. आप फॉर एग्जांपल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम थ्रूपुट में इंटरेस्टेड हैं कि थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, सो हाउ यू विल मेजर द थ्रूपुट. Developing a preliminary model structure to interrelate the system input to the values of the performance measure. फिर एक इनिशियल मॉडल डिज़ाइन करना जो कि आपके सिस्टम में इनपुट्स हैं उनको किस तरह से आप रिलेट करेंगे जो आपके डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस मेजर्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर नेटवर्क्स की कंडीशन में दोबारा देखें कि अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम थ्रूपुट को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो हमारे जो सिस्टम में इनपुट्स हैं मे बी वो मुख्तलिफ कनेक्शंस होंगी, मुख्तलिफ यूज़र जो कि ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, तो उनसे हम किस तरीके से अपनी डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस मेजर को कैलकुलेट करेंगे. ये जो फिगर नज़र आ रहा है बेसिकली आपको सिस्टम का जो एक यानी प्रॉब्लम फार्मूलेशन लेवल पे एक मॉडल बनेगा कि हमारे पास ये सिस्टम है, उसके ये कंट्रोलेबल इनपुट्स और ये अनकंट्रोलेबल इनपुट्स, और यहाँ पे ये हम सिस्टम से जो आउटपुट्स जनरेट करना चाह रहे हैं जो मे भी हमारे डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होंगी या और परफॉर्मेंस मेजर्स जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं. सो प्रॉब्लम फार्मूलेशन इज़ द मेन टास्क दैट वी नीड टू डू in the study of the modeling in simulation. That first we need to formulate the given problem, and what do we mean by problem formulation is all these steps. So प्रॉब्लम फार्मूलेशन के बाद ये इस स्लाइड पे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये कंप्लीट स्टेप्स हैं जो कि मॉडलिंग और सिमुलेशन स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं. कि ये प्रॉब्लम फार्मूलेशन को थोड़ा सा हमने इन डेप्थ स्टडी किया, इसकी मुख्तलिफ स्टेप्स, इसके में बेसिकली क्या कुछ हम करते हैं क्योंकि ये मेन टास्क है. फिर उसके बाद हम अपने स्टडी के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनको सेट करते हैं और फिर ओवरऑल प्रोजेक्ट के हवाले से एक प्लान डिज़ाइन करते हैं. फिर उसके बाद मॉडल कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी जो कंसेप्चुअल मॉडल होता है वो डिज़ाइन करते हैं. कंसेप्चुअल मॉडल बेसिकली जो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं और सिस्टम डेवलपर्स होते हैं उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है. तो एक हाई लेवल एक तरह से मॉडल हम डिज़ाइन करते हैं. साथ में हम जो सिस्टम स्टडी करना चाह रहे हैं उसके मुतालिक मुख्तलिफ डेटा कलेक्ट करते हैं. तो इन दोनों को कंबाइन करके हम फिर मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि मे बी यहाँ से जो मॉडल हमने इनिशियली डिज़ाइन किया था, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी बुनियाद के ऊपर मे बी उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन हो तो हम वो इन्हीं यहाँ से मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन में वो उसको एडजस्ट करते हैं. फिर मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं. वेरिफिकेशन, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो दोबारा से हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजार के यानी इसमें फिर चेंजेस करते हैं यहाँ तक कि जब मॉडल वेरीफाई हो जाए तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा वेरिफिकेशन के बाद वैलिडेशन का होता है. वैलिडेशन में हम ये देखते हैं कि मॉडल जो रियल सिस्टम है उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, यानी क्या मॉडल को उस सिस्टम की रिप्लेसमेंट के तौर पे हम यूज़ करके उस सिस्टम की स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं है, कोई भी इस तरह का इशू है, तो हम दोबारा से अपने जो कंसेप्चुअल मॉडल है उसको रिवाइज करेंगे और सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा. जब मॉडल वैलिडेट हो जाए तो उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं कि हम इस मॉडल को, इसके ऊपर जो हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं उसको किस तरीके से हम यानी रन करना चाह रहे हैं. तो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर नेटवर्क्स की कंडीशन में देखें कि अगर हम थ्रूपुट को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे थे तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स को कम ज़्यादा करेंगे, उनकी जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है उसको कम ज़्यादा करके हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं.
फिर उसके बाद हम सिमुलेशन रन करके मुख्तलिफ एनालिसिस करते हैं। अगर मज़ीद रन्स की ज़रूरत है ही नहीं, सिमुलेशन को दोबारा मज़ीद हमें चाहिए रन करना, तो हम दोबारा से एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके उसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, ये एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। जब हमें मज़ीद रन्स की ज़रूरत ना हो तो हम डॉक्यूमेंटेशन और फाइनल जो स्टेप्स है वो रिपोर्टिंग की तरफ जाते हैं। This was all about the different steps involved in the study of modeling and simulation. I hope you find it useful. Good luck.